आइए हम लोग मेन का सवाल देते हैं जिसमें एक्स और वाई दिया हो, ठीक है, और एक्स वाई का मान निकालना हो। आइए ऐसे सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ और वाई दिया हुआ है। देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस क्या करेंगे। यहाँ क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। देखते हैं यह वाई में क्या दिया हुआ, 1, 3, 7, 10, 15, एक्स 9, 27, 18 और वाई, ठीक है। अब देखिए एक्स आई का मतलब क्या हुआ ना, जो ये क्लास इंटरवल होता है उसको ऐड करके हम आधा कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अब 10 में 0 जोड़ोगे 10 आएगा और 10 का आधा कितना होगा भैया, 5 होगा, ठीक है। ऐसे देखिए 15 20 है और 20 और 10 जोड़ोगे कितना आएगा, 20 10 30 और 30 का आधा करोगे 15 आएगा। कितना आएगा भैया, 15 आएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग ऐसे करते रहेंगे, 30 20 50 जोड़ेंगे, फिर कितना आएगा, 50 का आधा 25। अब देखिए यहाँ श्रेणी चल रहा है क्रम 5 से 15 तक। देखिए 10 का अंतराल है और 15 से 25 तक 10 का अंतराल। तो क्या करते हैं ना, हम 10 सब में ऐड कर देते हैं। देखते हैं 25 10 35, 35 10 45, ठीक है, 45। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 45 10 55, 55 10 65, 65 10 75, 75 10 85 और 85 10 95, ठीक है। फिर से देखते हैं। अच्छा चेक करना है, किसी को भी चेक कर सकते हैं। 30 और 20 50, 50 का आधा कितना हुआ, 25 हुआ। 4 3 7, 70 का आधा कितना हुआ, 70 का देखिए 35 हुआ ना। ऐसे 50 का 25 हुआ, 70 का 35 हुआ और 5 4 9, 90 का 45 हुआ, 110 का 55 हुआ, 7 6 13 65 हुआ, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, जोड़ेंगे कितना, 190 का कितना हुआ, 190 का 95, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब देखिएगा और समझिएगा इसको। पहले क्या करते हैं ना, यहां देखते हैं यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए क्या होता है, ए होता है एज्यूम्ड वैल्यू। कल की क्लास में हम लोग देखे थे एज्यूम्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ एज्यूम करिए, एज्यूम मींस कल्पना करिए। आप कल्पना करो कोई एक वैल्यू आप उठा लो उसमें से, ठीक है। आप चाहे ऊपर की वैल्यू ले लेंगे तब भी रिजल्ट आएगा, नीचे की कोई वैल्यू मान लेंगे तब भी रिजल्ट आएगा। लेकिन हम लोग एज्यूम जो है अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं कि जिससे हमारा कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए, आसानी से हो जाए। तो हम क्या करते हैं ना, मिडिल की कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिए मिडिल में क्या है, मिडिल में हमको ना ये 55 ले लेते हैं, ठीक। आपकी जो इच्छा करेगी आप कोई भी वैल्यू एक वैल्यू ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लोग क्या किए, 55 एज्यूम कर लिए। अब देखते हैं 55 ए मान लेना भैया। अब यहाँ एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या हो गया, ये वैल्यू, ठीक है। एक्स आई वाली ये वैल्यू हुई कि नहीं हुई, ए अब सब में हम 55 रखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया, देखो यहाँ ए एज्यूम वैल्यू 55 माने, ए के स्थान पे 55 रखे। एच क्या होता है भैया, तो देखते हैं। एच ना इसमें कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देखिए यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 10 10 का आ रहा है। कितने का आ रहा है भैया, 10 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ ये यच है ना, यहाँ लिख देते हैं यच कितना है भैया, 10 दिया हुआ। क्यों, क्योंकि डिफरेंसेस कितने के हैं, 10 10 के है ना। यहाँ से देखिए जो श्रेणी चल रही है वो 10 10 का अंतर है, तो इसीलिए यच हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। अब यहाँ यू आई माइनस बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है, ये है, तो 5। अब देखिए यहाँ 5 एक्स आई लिख दिए, 5 हो गया। 5 कहां से आया, ये वाला 5, माइनस का निशान लगा था माइनस लगा दिए, ठीक है। ये फार्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनस ए कितना एज्यूम किए थे, 55 एज्यूम किए थे, तो 55 लिख दिए। ध्यान से देखिएगा 55 लिख दिए। और अपान में देखिए यहाँ यच है, तो अपान में यच कितना है, 10, क्योंकि 10 10 का अंतराल था तो 10 लिख दिए। अब 5 से 55 घटाओगे, अगर 55 से 5 घटाओगे तो आएगा 50 और बटा में 10। लेकिन देखिएगा बड़ी संख्या के आगे जो निशान होता है ना वही हम लिखते हैं, तो यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है ना, 5 से 55 निकालना है तो इसीलिए माइनस होगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो एक 0 से एक 0 कट गया, कितना है -5, कितना है भैया -5। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ध्यान से क्या लिख देंगे, -5। फिर से देखें अभी कितना हुआ, 5 से 55 घटाए 50 हुआ और 10, तो 10 × 50 -5 हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अब 15 से 55 घटाओगे कितना आएगा, 15 से 55 घटाना है आपको। ध्यान से देखिए अब क्या करना, पहले आप इसे सीधे घटा लो। 55 से 15 घटाए, यहाँ 0 आया और 5 से क्या कितना आएगा, 4,
40 10 50 और 5 5 40 आएगा, लेकिन छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट रही है तो कितना हो जाएगा, देखें 40 आया और 10 से काटेंगे 10 चौक 40, तो यहाँ हो गया -4, कितना आ गया भैया -4। ऐसे ही करेंगे तो -3 आएगा, -2 आएगा, और यहाँ देखिए 45, अब देखिएगा -5 आया, -4 आया, -3 आया और यहाँ -2 आया। अब यहाँ 55 से 45 घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। और 10 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। समझ में आया, 45 से 55 निकाल रहे हैं ना भैया, तो -10 बचा, और अपान में देखिए यच है 10 हो गया तो कितना आएगा 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए 55 से 55 जब निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 65 से 55 तो 10 आएगा और 10 बटा 10 कितना होगा 1, ठीक। अब फिर देखिए 75 से 75 यहाँ रखिए, 75 से 55 निकालेंगे कितना आएगा, 75 से 55 10 65 10 20, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ कितना आएगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 4 आ जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं, मान रख सकते हैं, कैसे निकालेंगे अभी बताएं, लेकिन फिर से एक बार देख लें। यहाँ 65 है, जैसे देखा यहाँ 65, अब 65 से 55 निकालोगे कितना आएगा, 65 - 55 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अपान में ये कितना है 10 है, तो 65 से 55 घटाओ कितना आएगा 10 आएगा, और 10 से काटोगे कितना आएगा 1 ही तो आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। ऐसे यहाँ करेंगे तो 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा। समझ में आया यहाँ तक, आगे देखते हैं। अब क्या करना ना, हमको FI/UI करना है, यानी कि भैया देखिए UI हमको मिल गया, ये हमारा UI है, ठीक है। FI ये दिया हुआ है, अब इनका गुणा हमको लगाना है, ठीक है। FI का गुणा UI वाले से लगाना है, ठीक। देखते हैं, अब 1 का गुणा -5 से लगाओगे कितना आएगा, -5 का 1 से किया कितना आया भैया -5 आया कि नहीं आया, आया ना। फिर देखिए 3 का गुणा इस 4 से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 3 का गुणा FI का, देखिए यहाँ UI मिल गया, FI UI का गुणा कर रहे हैं, ठीक। FI में 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 है, तो 3 चौक 12, यहाँ हो गया माइनस, ध्यान से देखिए यहाँ कितना हो गया -12। अब देखिए फिर 7 है और 3 है, 7 त्रिक -21 हो गया, ठीक है। फिर से देखिए अब 7 त्रिक 21, 10 का 2 से करेंगे कितना आएगा, 10 का 2 से करेंगे कितना आएगा भैया 20 आएगा, ठीक है। 10 का 2 से किए 20 आया, अब 15 का 1 से करेंगे कितना आएगा -15 आएगा। फिर देखिए यहाँ x है और यहाँ 0 है, x का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, ठीक। यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, 9 का 1 से करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। और फिर देखिए यहाँ 27 और 27 का 2 से करेंगे कितना आएगा 54 आएगा, कितना आएगा 54 आएगा, ध्यान से देखिएगा 54 आएगा। 27 का 2 से किया, 18 का 3 से किया फिर 54 आएगा, ठीक। और यहाँ 4 का y से करेंगे तो कितना आएगा 4y आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जोड़ने में हमको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं ना भैया y वाले को गोला कर लिए, देखिएगा यहाँ y ना एक ही तो y था, एक ही y है ना, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया भैया गोला। अब x वाली वैल्यू तो 0 हो गई थी, उससे कोई मतलब नहीं है। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या किए थे, f वाले को जोड़े हैं, यानी जो स्टूडेंट नंबर होता है उसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे ना भैया सिग्मा FI इक्वल टू, और ध्यान से देखिएगा सिग्मा FI इक्वल टू, अगर देखें तो इसको जोड़ते हैं, जोड़ते हैं क्या आएगा 3 और 1 4, 7 4 11 और 11 10 21, 21 और 5 21 5 26, 26 10 36, 36 4 40 5 45, 45 और 45 10 55 10 65, 65 65 और 7 65 5 70 2 72 और 72 10 82, 82 और 8 82 8 82 8 90, कितना आया 90, कितना आ गया 90। लेकिन ध्यान से देखें इसका जो कैलकुलेशन आएगा, अब 90 आया जोड़ने ना, जोड़ने कितना है 90 आया, तो लिख देंगे 90, समझे, यहाँ ध्यान से समझे 90 आया जोड़ने 90 लिख दिए। लेकिन भैया x और y को छोड़ देना, x और y को भी जोड़ना है, तो 90 प्लस x प्लस y, ठीक, इतना तो समझ में आया ना 90 प्लस x प्लस y। आप समझिएगा लेकिन यहाँ टोटल जो नंबर्स दिया हुआ है 120 दिया है, कितना दिया हुआ है टोटल नंबर्स कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना टोटल नंबर्स के बराबर इसको रखेंगे, किसके बराबर रखेंगे टोटल नंबर्स के बराबर दिए हैं, तो टोटल नंबर्स कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है,
ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर्स कुछ और दिया। अभी क्या है भैया कि वो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो इतनी डिजिट है यानी x और y के कुछ ऐसा मान आएगा ना, यानी 90 तो है, अब 90 में कुछ हो सकता है x और y का इतना मान है कि 120 ही होगा जोड़ने पर। तो इसने कहा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 120 है, ये टोटल योग 120 है, लेकिन जोड़ने तो आ रहा 90 प्लस x प्लस 1 और बराबर कितना दिया 120 के हम रख देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 120 रख दिए, अब इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या लिखा 90 और बराबर में भैया लिखा क्या है 90 और प्लस x प्लस y और बराबर 120। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो आएगा x प्लस y बराबर 120 और इस 90 को दूसरी साइड जब भेजेंगे तो क्या होगा, इस 90 को जब दूसरी साइड भेजेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ माइनस 90 हुआ। ठीक है, अब x प्लस वाई बराबर 120 से 90 घटाओगे तो आएगा x प्लस वाई बराबर 30 और समीकरण नंबर 1 मान लिए। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखते हुए चले और कैलकुलेशन खूब करें, कैलकुलेशन ही है इस सवाल में। आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ इसको हम जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, पहले माइनस माइनस वाले को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। पहले माइनस माइनस वाले को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ध्यान से देखिए, माइनस माइनस वाले को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो देखिए माइनस वाला पहले इधर किनारे लिख लेते हैं और जोड़ते हैं 5 और 1 6, 6 2 8, 8 5 13। ठीक है, ध्यान से देखिए 5 5 8 1 6, 6 2 8, 8 5 13 और 13 के कितना हुआ भैया 3, हासिल कितना आया 1 आया है। फिर देखिए 1 हासिल आया है तो 2 हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 कितना आया 73 माइनस 73 कितना आ गया माइनस 73। अब क्या करना है आपको y वाला छोड़ देना है, अभी बाकी इनको जोड़ना है। ठीक है, अब इनको जोड़ 54 54 108, 54 और 54 108 हुआ और 9 जोड़ेंगे 108 और 9 कितना हुआ 170 170। अब 117 देखिए प्लस में आएगा तो प्लस वाली संख्या बड़ा है ना तो बड़ा निशान लगेगा, बड़ा मतलब प्लस का निशान लगेगा। ठीक, 117 7 से 3 गया 4 और 11 से 7 गया 4, लेकिन निशान किसका माइनस का होगा प्लस का, प्लस का होगा। क्यों, क्योंकि 117 प्लस में आई है इसलिए निशान किसका होगा प्लस का होगा। तो यहाँ क्या लिख दिया बेटा, पहले तो लिखेंगे सिग्मा FI UI। ठीक है, आपको बताए हैं कि सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का क्या मतलब होता है जोड़ होता है। ठीक है, सिग्मा इसीलिए यहाँ सिग्मा लगा क्योंकि सबको जोड़ रहा है ना तो यहाँ लग गया क्या सिग्मा। अब देखिए सिग्मा FI बराबर और जोड़ने कितना है भैया 44। पहले सब जोड़े, ये माइनस वाला अलग जोड़ लिए और प्लस वाला अलग जोड़ लिए, फिर जो अंतर आया जो बड़ी संख्या थी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या कर दिए घटा दिए और आया कितना भैया आया कितना 44 आया तो लिख दे 44। और देखो इधर अब y वाला टर्म बचा है ना तो यहाँ प्लस 4y तो यहाँ 44 प्लस 4y कर दिए। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब हमको क्या करना है देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना जिनमें x, सभी बच्चे ध्यान से देखें, जिनमें x y का मान निकालना होता है उनमें मीन जरूर दिया होता है। अगर मीन नहीं दिया होगा तो x y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है, अब जो ये नंबर्स है ना भैया ये वाले नंबर्स हैं यहाँ इससे कोई मतलब हमको नहीं है। हमारा टोटल जो है कितना है 120, तो n बराबर यानी कैपिटल N जो हमारा है वो कितना है 120। तो अभी जब हम रखेंगे तो डायरेक्ट अब 120 रखेंगे। ठीक है, ये नहीं रखना है x प्लस वाई बराबर 90, ये नहीं रखना। अब केवल क्योंकि टोटल नंबर्स कितना है 120 है तो टोटल रखेंगे। आइए देखते हैं इसको। देखिए अब क्या है ना फार्मूला लगाएंगे, एक फार्मूला क्या लगाएंगे मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI और अपान में क्या सिग्मा FI और नीचे देखते हैं क्या सिग्मा FI। बोलो भैया समझ में आया। और सिग्मा इनटू में H, ये फार्मूला आपका लग गया। ठीक है, और इसी पे अब रखना है हमको, क्या करना है इसे पे रखना है। आइए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए मीन कितना दिया हो गया, मीन कितना दिया है 59 यानी 59 दिया हुआ है ना भैया 59। तो मीन के स्थान पे कितना रखेंगे 59 रखेंगे और बराबर ए कितना दिया हुआ है, एज्यूम कितना किए थे माने कितना थे, देखिए माने कितना थे भैया एज्यूम कितना किए थे 55,
एज्यूम वैल्यू की है ना, कितना की है 55, तो यहाँ क्या रख देंगे 55, कितना रखेंगे भैया 55 और प्लस लगा है, प्लस लगा दिए। अब सिग्मा FI/UI कितना था देखते हैं, सिग्मा FI/UI कितना दिया है 44 + 4y, तो यहाँ कितना लिख देंगे 44 + 4y और सिग्मा FI। अब यहाँ देखिए यही गलती बच्चे करते हैं, सिग्मा FI बराबर जो है ना भैया ये पूरी वैल्यू आपको नहीं लिखनी, अब टोटल नंबर से लिखना। अब टोटल कितना है भैया 120, तो यहाँ कितना लिख देना है 120। समझ में आया, यहाँ कितना रखना है 120, ना कि ये x + y और 90 नहीं लिखना है, क्योंकि टोटल नंबर लिखना ना, तो टोटल तो 120 है, ठीक है, तो 120 रख दिए। और ये कितने का डिफरेंस था भैया 10-10 का था कि नहीं था, 10-10 का है ना, 80 से 90, 70 से 80, सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो इसीलिए यहाँ क्या कर दिए 10 कर दिए। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ। आइए हम देखते हैं आगे। अब भैया इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करें ना, यहां से इस 0 से इस 0 को काट दिए, कर सकता है ना आराम से, ठीक है। अब इसको काट के देखिए क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा और आसान कर बनाते हैं, थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। आसान कैसे बनेगा भैया देखते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर 59 है और इस 55 को इधर ले आया जाए, तो 59 है और 55 को इधर लाया जाए तो क्या बचेगा 59 और -55 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 59 था, 55 को इधर ले आए तो -55 हुआ कि नहीं। अगर +55 में है तो इधर लाए तो क्या हुआ -55 हुआ। तो देखते हैं यहाँ बराबर में अब क्या बचा 44 + 4y, 44 + 4y और बटा में 12, यही तो बचा है, यही बचा ना। अब 59 से जब 55 घटाएंगे तो आएगा 4, कितना आएगा भैया 4 आएगा 4। और ध्यान से देखिए 44 + 4y आया कि नहीं, और बटा में कितना है 12, और इसको अपन में 1 कर दिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ अब तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 चौक 48 और एक से किसी संख्या का गुणा लगाना वही आएगी, तो 44 + 4y। अब देखिए 48 है ना भैया, और इस यहाँ क्या है 44 है, बराबर के इस तरफ लाना है तो 48 है, 44 इधर लाएंगे तो -44 होगा कि नहीं होगा, यहाँ -44 हो गया। और बराबर में कितना है 4y है कि नहीं है ना, कोई दिक्कत। अब 48 से 44 जब जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 4, 44 4 48 4 ही बचेगा ना। ध्यान से देखिएगा 48 से 44 गया अगर तो कितना बचा 4 बचा, और यहाँ कितना बचा 4y बचा। ठीक, अब y बराबर अगर देखेंगे तो 4/4 हुआ और कटेगा तो 1 आएगा कि नहीं, तो y बराबर कितना आ गया भैया 1 आ गया, यानी y का मान निकल के कितना आया 1 आया। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना ना, अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाए थे उसमें इस y का मान रखेंगे, तो y बराबर 1 आया। और आइए देखते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना है ना भैया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे y का, देखो चाहे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है भैया x + y और इक्वल टू कितना है 30। अब इसी में रखो, मान रखना है हमको, यानी y की वैल्यू यहाँ क्या लिखा है y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो भैया देखिए y का कितना निकला 1 निकला ना, तो y के स्थान पे 1 रखें, x + 1 बराबर 30, कितना हो गया 30, और x बराबर अगर देखें 30 - 1 करोगे तो x बराबर कितना होगा 29। अब देखिए भैया देखिए और समझे, अब यहाँ से कैसे हम उत्तर चेक करेंगे ये भी बताएंगे आपको। तो यहाँ y का मान 1 आया, यहाँ 29 आया, और अगर इन दोनों को x y का मान जोड़ दिया जाए 29 और 1 कितना होगा 30 होगा ना। आइए देखते हैं, उत्तर तो हमको मिल गया, यानी x का मान हमारा कितना आया 29 और y का मान कितना आया, y का मान कितना आया 1। y और x को निकल आया और पूछा यही था कि x y का मान बताएं, लेकिन उत्तर हम कैसे चेक करेंगे, आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, अभी ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, किसी भी इक्वेशन में यहाँ y का मान रखोगे, यहाँ 1 हुआ और x का मान 29 और 31 हुआ, तो 30 बराबर 30 आया कि नहीं आया, इसीलिए आपका सवाल सही है। एक तो ये तरीका चेक करने का, दूसरा यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ 90 + x + y बराबर 120 का ना भैया, तो 90 और +x कितना है 29 और y कितना है 1, और जब जोड़ेंगे तो 120 आया कि नहीं,
तो बताएं भैया, यहाँ जब कह रहा है क्वेश्चन पहले से कहा था कि टोटल नंबर 120 है, टोटल कितना था 120 है, और जोड़ने पे केवल 90 तो आया था, तो कितना कम था 30 से कम तो था, तो 30 कम था तो 29 ये हो गया और एक ये हो गया, इसके स्थान पे 29 हो गया और इसके स्थान पे 1 हो गया। तो बताइए समझ में आया नहीं है? क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लें।